क्वेश्चन नंबर 21 में है साइन इनवर्स कॉस एक्स। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स का, तो यहाँ इसलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इस इक्वेशन में एक्स के जगह पे हम डालने वाले हैं कॉस एक्स, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स और एक्स के जगह पे कॉस एक्स। तो इस तरह से साइन इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर के क्या बचेगा, एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स के। तो चलिए अभी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन π/2, चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो हो जाएगा π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस c। तो इस तरह से फाइनली आपका आंसर आ जाएगा πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम हम लोग क्या करते हैं कि साइन a माइनस b, साइन a माइनस b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे जो है कि जो भी है उसको छोड़ देते हैं, cos x माइनस b। लेकिन देखिए साइन a माइनस b हम अपने तरफ से लगाए हैं, क्वेश्चन में ये नहीं था। तो जब आप साइन a माइनस b से गुना कर रहे हैं तो साइन a माइनस b से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो साइन a माइनस b, इससे होगा क्या कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी इंटू साइन a माइनस बी को देखिए हम लोग किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x माइनस बी माइनस x माइनस a। साइन a माइनस बी को हमने क्या लिख दिया, साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस a। मतलब कि जो डिनोमिनेटर का जो एंगल था वो आपको यहाँ दिखने लगा। जैसे देखिए हम क्या लिखे हैं, x माइनस बी माइनस x माइनस a। तो इसका वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, a माइनस बी। तो देखिए x माइनस बी माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस a, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ से a और यहाँ से माइनस b। मतलब कि a माइनस बी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। और वही काम यहाँ पे हम लोग किए हैं, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस a। ये किसको लिखे हैं, a माइनस बी को लिखे हैं। तो इस तरह से बाई में जो है आप वही लिख दीजिए, कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। अब देखिए अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं साइन a माइनस b का फार्मूला। तो साइन a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा याद करा देते हैं। साइन a माइनस b इक्वल टू हो जाता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 1/साइन a माइनस बी, तो ये साइड रहेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन
ए के जगह पे लिख देते हैं एक्स माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी के जगह पे एक्स माइनस ए और उसके बाद माइनस कॉस ए के जगह पे एक्स माइनस बी इंटू कॉस कितना एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है इतना बाई इतना हो जाएगा और उसके बाद माइनस इतना बाई इतना। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। उसके बाद माइनस है, फिर क्या है कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, फिर इसको लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए। देखिए यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। इसमें क्या हो रहा है कैंसिल, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी। तो जो बच गया उसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है टेन एक्स माइनस बी। उसके बाद क्या है प्लस, नहीं उसके बाद क्या है माइनस। तो माइनस लिख देते हैं टेन, क्या है एंगल, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो इस तरह से फाइनली आपका स्टेप इस तरह से आ रहा है, एक्स साइन ए माइनस बी इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स। 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है और लॉग सेक एक्स भी होता है, लेकिन आंसर में कॉस के रूप में दिया है तो 10x का इंटीग्रेशन हम लोग ये वाला लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, उसके बाद कॉस और एंगल आपका है x माइनस बी, उसके बाद माइनस ये तो यहाँ का माइनस हो गया और इस तरह से फिर से एक और माइनस लॉग कितना कॉस x माइनस ए। तो यहाँ पे 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू आप लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी और माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए। 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू, देखिए लॉग का अगर केस बन रहा है लॉग, तो जो प्लस में है न्यूमरेटर बनता है, जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो हो जाएगा लॉग कितना कॉस ए एक्स माइनस ए बाई कॉस
एक्स माइनस बी, क्योंकि देखिए log m माइनस log n क्या फार्मूला होता है, लिख देते हैं फार्मूला जो है यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log m माइनस log n इक्वल टू log हो जाता है m बाई n। इसी तरह से log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m हम ले लिए प्लस वाला, ये देखिए प्लस है तो प्लस वाला ले लिए, ये माइनस है तो नीचे ले लिए, और एक प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर खत्म हो रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर खत्म हो रहा है, तो बच क्या गया, तो यहाँ से बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस हो जाता है 1 बाई साइन हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x, और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आंसर हो गया, ही सिंपल क्वेश्चन था ही। 24 नंबर क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उससे कई गुना आसान है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि ये जो आपका है e टू द पावर x इंटू एक्स, इसको आप t मान लीजिए, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड मल्टीप्लाई बन जाता है, प्लस सेकेंड का जब डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई डी एक्स किसका, x का, तो फर्स्ट आपका मल्टीप्लाई में चला जाता है, अब इक्वल टू dt बटा dx। तो इस तरह से e के पावर x का e के पावर x इंटू एक्स प्लस dx बाई डी एक्स 1 इंटू ई टू द पावर x इंटू dx आप लिख सकते हैं dt। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर x को यदि हम लोग कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। ये जो मेरा क्वेश्चन का न्यूमरेटर है e टू द पावर x 1 प्लस x dx, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ dt, और बाई लिख दीजिए कॉस स्क्वायर e टू द पावर x e टू द पावर x को हम लोग लिख सकते हैं t। तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है tan t प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा tan t है कितना, t हम लोग माने हैं e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। अभी आपका फाइनल आंसर आया। और इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 मैथमेटिक्स क्लास 12 ख़त्म हुआ। कल से हम लोग 7.4 स्टार्ट करेंगे।